क्या इस युद्ध में ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें अब युद्ध समाप्ति की तरफ है या परमाणु बम का इस्तेमाल होगा? अमेरिका ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रीट को खोल दो, नहीं तो तुम्हारे सारे पावर प्लांट को उड़ा देंगे। ईरान ने कहा है कि ऐसी गलती भूल से भी मत करना है, अगर कर दिया तो तुम्हारे जितने पिट्ठू हैं उन सबको उड़ा देंगे एक झटके में। और अब ईरान जो है 4000 किलोमीटर तक का मिसाइल प्रयोग कर चुका है, आपको पता ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान ने अब तक सिर्फ 3000 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, और 3000 के मिसाइलों में ही अमेरिका और इजराइल के इतना नुकसान हुआ है, और अभी तो ईरान के पास 2.5 लाख मिसाइल है। अमेरिका की दिक्कत यह है कि उसके 20 से ज्यादा जेट गिर गए हैं, F-35, F-16, F-15 जैसे जेट गिर गए हैं। उसके सबसे बड़ा युद्धपोत को डेंट मार दिया है, जो अब्राहम लिंकन युद्धपोत था। हॉर्मुज स्ट्रीट से तेल नहीं जा रहे हैं। तो सवाल है कि अब अमेरिका करे तो क्या करे? दुनिया का कोई देश उसके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या है कि उसका पेट्रो डॉलर, अब तक जो खाड़ी देशों पर उसका दबदबा था और उसका व्यापार तेल पैसा डॉलर में होता था, वो कारोबार रुक गया है। मतलब उसके पेट पर लात पड़ रही है, और इस युद्ध की वजह से 3 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसका डाउन हो जाएगा, और इसका मजा जो है वो चीन ले रहा है, आप सबको पता है। तो ये तमाम खबरें जो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ईरान अपने सबसे बेहतर वक्त में है। और ईरान की स्थिति ये है कि वो इस युद्ध को अब कह रहा है कि या तो हम शुरू तुमने किया था, खत्म हम करेंगे। बदले में ईरान कह रहा है कि अब हम पर कोई प्रतिबंध न लगे, तब युद्ध खत्म करेंगे। हमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। आज उसने मीडिया के लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं और दिखा रहा है दुनिया को कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका ने यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है, जिनेवा संधि का उल्लंघन किया है, और किस तरह से युद्ध में उसने सिर्फ और सिर्फ निर्दोष लोगों को मारा है। सिर्फ निर्दोष लोगों को मारा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो अमेरिका की ये जो ताकत है उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हो, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका की ताकत को पूरी तरह से ईरान ने खत्म कर दिया है। अब ईरान जो है वो अमेरिका से तो डरना दूर की बात है, दुनिया का कोई भी देश अब अमेरिका से डरने के लिए तैयार नहीं है। यह सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और अब तो यह साफ हो गया है कि अमेरिका के पास जो इतने हथियार हैं वो कारगर नहीं है, वो महंगे हैं। यह भी बात अब लगभग साबित हो गया है। और अमेरिका मजबूत मुल्क तो नहीं रहा, उसके हथियार जो है वो बेकार के साबित हो रहे हैं। ये बात भी अब सच हो गया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि युद्ध के 23 दिनों की समाप्ति के बाद इस युद्ध में ईरान जो है वो हीरो बनकर उभरा है। अभी तक मात्र 3000 मिसाइलों का उसने इस्तेमाल किया है, 2.5 लाख उसके पास मिसाइल हैं, और अमेरिका के 20 से ज्यादा जेट अमेरिका इजराइल को मिलाकर गिरे हैं। इसका मतलब है कि अब अमेरिका और इजराइल अपने प्लेन उड़ाने से भी पहले सचेत हो रहा है, क्योंकि उसको अंदाजा ही नहीं था कि उसके पास भी वायु रक्षा प्रणाली है। मिसाइल 4000 की क्षमता वाला भी उसने दिखा दिया है। तो ईरान एकदम नाप तौल कर जितना हमला उस पर हो रहा है उतना ही हमला वो कर रहा है। उसे कोई जल्दबाजी नहीं इस युद्ध में, न तो पीछे हटने की और न आगे बढ़कर लड़ने की। अमेरिका ने दरअसल ठीक कहा था IRGC ने कि हमने फारस की खाड़ी के बुसरखाने में अमेरिका और इजराइल को फंसा लिया है। और सोचिए, लेबनान भी अब आजाद हो गया है, वो हमला कर रहा है। इराक आजाद हो गया है, लेबनान आजाद हो गया है, फिलिस्तीन आजाद हो गया। वहां से अब इजरायली सैनिकों को बाहर निकाला जा रहा है, इराक से निकाल दिया गया है। और आर्थिक दृष्टि से बात करें तो ये सबसे बुरी खबर है अमेरिका के लिए, क्योंकि अब उसकी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के देशों को ये मिथक टूट गया। सोचिए, नेटो तो पहले ही उसकी बात नहीं मानता था, यूरोप पहले ही नाराज था। सोचिए, बरबोला अमेरिका कहता था ग्रीनलैंड पर कब्जा, मतलब अमेरिका, पता है ये राजा महाराजा दौर में होता था कि आपका ये वाला इलाका अच्छा लग रहा है,
हम इस पर कब्जा करेंगे और अगर आप नहीं देंगे तो हम युद्ध करेंगे। ठीक अमेरिका यही कर रहा है। अभी पहले वो कह रहा था हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, जो बेल्जियम के पास है, यूरोप का। सारे यूरोपीय देश, इटली ने कहा कि ये ठीक नहीं है, फ्रांस ने कहा ठीक नहीं है। फिर अमेरिका ने कहा कि क्यूबा पर कब्जा करेंगे, उसका पड़ोस का देश है, ये मुझे बड़ा पसंद है। उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, ये लैटिन अमेरिकी देश है क्यूबा और वेनेजुएला, उसके राष्ट्रपति को बंधक बना लाया और इसी से उसका मनोबल इतना बढ़ हो गया और दुनिया चुपचाप देखती रही। यहां तक कि मैक्सिको, ब्राजील और भारत के लोग वहां कड़ी लगाकर भेज रहा था। चुप था सब। भारत पाकिस्तान युद्ध पर कह रहा था हमने युद्ध रुकवा दिया, ऑपरेशन सिंदूर में 14 जेट गिरे, नाम नहीं लेता था लेकिन बोलता था कि 14 जेट गिरे। सोचिए, हम लोग को काटो तो खून नहीं लगता था कि अमेरिका हम पर राज कर रहा है। अमेरिका ने दबाव बनाकर 50% टैरिफ लगाकर $500 बिलियन का निर्यात करने का ठेका सिग्नेचर कर दिया। हमें 12 रुपए 13 रुपए प्रति बैरल डॉलर कम दाम पर हमें रूस से तेल मिलता था, वो बंद करवा दिया। हम ईरान से तेल नहीं खरीद सकते थे। मतलब अमेरिका लगता था कि सुपर पावर है। और सोचिए, आज का डेट है, पिछले 22 दिनों में कोई भी देश अमेरिका की बात मानने के लिए अब तैयार नहीं है। इटली नहीं मान रहा है, फ्रांस नहीं मान रहा है। तो ये अमेरिका की हालत हो गई है। तो अमेरिका की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, उसके हथियारों की जो मार्केटिंग थी वो खत्म हो गई है और डॉलर में जो वो तेल का कारोबार कंट्रोल करता था वो भी खत्म हो गया। और ये सब कुछ 3000 मिसाइल में। अभी तो ईरान के पास 2.5 लाख मिसाइल है। सोचिए, ईरान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की धाक कब जनी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसने जापान पर 2 बैक टू बैक परमाणु बम गिरा दिए थे। दुनिया सकते में आ गई। कहता था हमारे पास स्प्लिट टू बम्बर है, F-35 है, रैप्टर 22 है, ऐसे तमाम हथियार है हमारे पास, हमें कोई छू नहीं सकता है। अब खबरें ये छन छन कर आ रही है कि दुनिया के पास 12,000 तक के बैलिस्टिक मिसाइल है। नॉर्थ कोरिया के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है और वो पहुंचने में ईरान के पास वक्त नहीं लगेगा। तो क्या ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर ये लड़ाई युद्ध चीन और रूस और आगे लड़ेगा? रूस तो पहले ही खार खाए हुए है। यूक्रेन में उसको यूरोप ने फंसा रखा है। अमेरिका के हथियार से यूक्रेन लड़ रहा है। रूस इस मौके को जाने नहीं देना चाहता, लेकिन रूस और ईरान और चीन की तो लॉटरी लगी हुई है। सोचिए, अगर इस युद्ध के बाद हो सकता है कि कुछ दिनों तक तेल महंगाई हो, गैस हो, लेकिन बाद में सब कम होगा। तो ईरान ने बहुत लोगों की जुबान जो है वो खोल दी है। ईरान ने बहुत सारे देशों का डर खत्म कर दिया है। ईरान ने बहुत सारे नेताओं का डर खत्म कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप का तो पूछिए मत। सुबह में कुछ बोलता है, दोपहर में कुछ बोलता है, शाम में कुछ बोलता है। अरे भैया, आप इतने ही ताकतवर हो तो हॉर्मुज स्ट्रीट खाली खुलवा के दिखवाओ। पहले अमेरिका ने कहा कि मेरा हॉर्मुज स्ट्रीट से क्या लेना देना है, जिनको तेल लेना है रूस को, चीन को, भारत को, पाकिस्तान को, वो समझे। ईरान ने कहा कि हम किसी का तेल नहीं बंद करेंगे, बस आपको पेमेंट युआन में करना होगा, डॉलर में नहीं। वो कोई भी देश कहेगा भाई आप उस पर हमला कर रहे हैं, वो आपको क्यों पैसा देगा। दूसरा शर्त उसने रखा ईरान ने कि भैया, दूसरी शर्त थी उसकी कि कोई भी देश जो अमेरिका की मदद कर रहा है हम उसको तेल नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। कौन सी गलत बात कह दी। भारत से उसकी बातचीत हो रही है। पजेस्कियन ने कहा है, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, भारत से, कि भारत ब्रिक्स देशों का प्रमुख है। इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स में ब्राजील है, रसिया है। ब्रिक्स, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से अफ्रीका। ब्रिक देश है। इस ब्राजील, चाइना, रसिया पे सारे मजबूत देश है। कहा कि ये देश अगर तन के खड़े हो गए तो अमेरिका की कोई हैसियत नहीं है। तो दुनिया ने करवट ली है। अमेरिका की बादशाहत खत्म हुई है। अमेरिका का डर खत्म हुआ है दुनिया से। और अब शायद ही कोई देश दुनिया अमेरिका से डरे, ये बात तो तय है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि हम क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, वेनेजुएला को उठा लाया, ईरान को 5 दिन में खत्म कर देंगे, ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, ये जीते जी सारे धरे के धरे सपने उसके रह गए हैं। और पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही। भाई साहब, मैं कह रहा हूं, दुनिया का कोई ऐसा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं है, चाहे वो चुना हुआ हो चाहे जबरदस्ती बना हुआ हो, सब के सब राहत की सांस ले रहे हैं
कि इस मनवर और सनकी राष्ट्रपति से दुनिया को मुक्ति मिली। मुझे तो लगता है कि खाड़ी देश अब तक अगर उनके मन में दुख होता तो ईरान पर हमला कर चुके होते हैं, क्योंकि खाड़ी देशों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। जितने अमेरिकी अड्डे हैं वो सब स्वाहा हो रहे हैं। मुझे लग रहा है खाड़ी देश भी चाह रहे हैं कि अमेरिका से पीछा छूटे। वो तेल हमारा डॉलर में बेचने के लिए मजबूर करता है, तेल का कुआं हमारा, रिफाइनरी उसकी, कंपनी उसकी। वो कहता है तेल नियंत्रण करके उत्पादन करो। तो ये जो दुनिया को जो अमेरिका ठग रहा था और वो सुपर पावर बना हुआ था, अब तक अमेरिका की इज्जत भी थी। ऐसा नहीं है, अब्राहम लिंकन जैसे लोग हुए हैं वहां, बराक ओबामा शानदार राष्ट्रपति थे। अमेरिका दुनिया भर के देशों में एजुकेशन की मदद करता था, यूनाइटेड नेशंस चलाता था, WHO चलाता था, बड़ा फंड देता था। इस आदमी ने सब खत्म कर दिया कि 1 रुपया किसी को नहीं देंगे। तो सोचिए, देर सवेर ही सही, लेकिन कुछ दिनों में ही अमेरिका की सारी पोल पट्टी ईरान ने खोल दी है। और इस युद्ध में आप मानिए या न मानिए, ईरान ने जिस तरह का पलटवार किया है उसकी कीमत वो चुका रहा है। आज सारी तस्वीरें सामने आ रही है, CNN के रिपोर्टर्स घूम रहे हैं। ईरान को मलबा बनाया है अमेरिका और इजराइल ने। एक भी सैनिक अड्डा पर हमला नहीं कर रहा है अमेरिका इजराइल, वो लोगों पर हमला कर रहा है। और आज भी ईरान 23 दिन में भी वो हमला सिर्फ और सिर्फ सैनिक अड्डों पर कर रहा है। यह फर्क है ईरान की नैतिकता में और अमेरिका की नैतिकता में। अमेरिका और इजराइल बिल्कुल, मतलब उसको आप कही नहीं सकते कि यह युद्ध के नियमों को मान रहा है। युद्ध के भी एक नियम होते हैं, स्कूल पर बम नहीं गिराएंगे, अस्पताल पर बम नहीं गिराएंगे, रिहायशी इलाकों पर बम नहीं गिराएंगे। ये सारे नियम अमेरिका और इजराइल तोड़ रहा है, जैसे फिलिस्तीन में तोड़ा गया था, लेबनान में तोड़ा गया था। और खुद पर जब क्लस्टर बम गिरे हैं, और ईरान भी वैसे ही है। ईरान भाई साहब कम नहीं है, जो जैसा आंख के बदले आंख। तेहरान में रिफाइनरी जलाया तो उसने कुवैत के, UAE के, संयुक्त अरब अमीरात के और दुबई के रिफाइनरी में फायरिंग की। कह रहा है कि हमारा बैंक उड़ाया, तो उसने भी बैंक उड़ा दिया अमेरिका का। मतलब ये तो तय है कि तकनीक के मामले में ईरान पीछे नहीं है। खबरें आ रही कि ईरान में 94-95% लिटरेसी है। लोग PhD से कम पढ़ाई नहीं करते हैं और विज्ञान का बोलबाला है। और ईरान ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली जो है विकसित कर रखी है, जिसने F-35 को मार गिराया। यह अद्भुत है, अविश्वसनीय है। और अमेरिका की बादशाहत को खाक में, मिट्टी में मिला दिया ईरान ने। कोई देश अब अमेरिका से डरने के लिए तैयार नहीं। ईरान तो कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं, क्यूबा के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी देश पर अमेरिका हमला करेगा हम उसके लिए लड़ेंगे। मतलब सोचिए, ईरान ने क्या हिम्मत दिखाई है 23 दिनों में, क्या पलटवार किया है। दुनिया के सारे देश अब तक सोचते थे कि भाई चीन और रूस तो लड़ता नहीं था अमेरिका से। ये छोटे छोटे देश पर कभी देखिएगा रूस और चीन नहीं लड़ता है, न रूस और अमेरिका लड़ता है, न चीन और अमेरिका लड़ता है। ये सब मिलके छोटे छोटे देशों पर कब्जा करते थे, या जिनके पास ताकत नहीं उन देशों पर। सबकी हिम्मत को ईरान ने बढ़ा दिया कि भैया डरना नहीं है, आप विज्ञान पर काम कीजिए, मिसाइल्स बनाइए और सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कीजिए। दुनिया भर में ईरानी हथियारों के लिए होड़ मचेगी। अमेरिका तेल के कारोबार से बाहर, हथियार के कारोबार से बाहर, और कौन अब अमेरिका से डरता है भाई। इसी में एक अच्छी खबर है। सोचिए, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। भारत की भी बल्ले बल्ले है। मैं अभी आप भारत सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा है। उसके बावजूद अमेरिका ने फिर आज एक बड़ा जहाज भेजा है, इसमें LPG है, और ईरान भी हमें LPG भेज रहा है। मतलब भारत की विदेश नीति जो है बुद्ध की नीति है, और न हम केहू से दोस्ती न केहू से बैर, सच के साथ है। ईरान से भी भारत बात कर रहा है, अमेरिका से भी बात कर रहा है, कह रहा है भैया युद्ध खत्म करो, लेकिन हमारा तेल और गैस नहीं रुकना चाहिए। तो अमेरिका भी गैस भेज रहा है, ईरान भी हमारे जहाज को आने दे रहा है। तो चलिए ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारत की हमेशा से नीति रही है इंसानियत के साथ। इस पूरे खेल में अब भारत अगर ईरान के साथ और मजबूती से होता, और है, आज हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। चाबहार बंदरगाह हमसे जबरदस्ती लिया गया, जो ईरान ने हमें दिया था। तेल और गैस हम ईरान से लेते थे रुपए में। कुछ गलतियां हुई है, लेकिन अब सब ठीक हो रहा है।
अमेरिका को लग गया है कि भारत से अब दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। वो जो डराता था, धमकाता था, $500 बिलियन का सिग्नेचर करवाया था कि हमसे निर्यात करोगे, अब वो गैस भेज रहा है, भेजिए। तो भारत की स्थिति अभी सबसे मजबूत स्थिति है, इसमें नो डाउट। दुनिया भर में किल्लत है, हमारे यहां भी किल्लत होगी, लेकिन अमेरिका की बादशाहत तो खत्म हो गई और इसके लिए ईरान को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। शानदार ईरान है, लेकिन कुछ गलतियां हुई है भारत से। अगर हम इजराइल और अमेरिका हमें कुछ नहीं देगा, ये दोनों हथियार के डीलर है, खाली हथियार बेचते हैं। खाड़ी देशों से हमारा निर्यात होता है, हम वहां सब्जी भेजते हैं, पानी भेजते हैं, बासमती चावल भेजते हैं। खाड़ी देश हो या ईरान हो, ये हमारे पड़ोसी हैं और हमसे अच्छे संबंध हैं और हमारे लोग वहां काम करते हैं, करोड़ों लोग काम करते हैं। तो भारत के लिहाज से ईरान, खाड़ी देश हमारे अच्छे दोस्त हैं, रूस हमारा अच्छा दोस्त है, अमेरिका हमारा कभी सगा नहीं रहा है और इजराइल तो अभी जुम्मे इसका तो कोई नाम लेवा नहीं है। तो सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश होती है कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए। सिर्फ 3000 मिसाइल अब तक ईरान ने इस्तेमाल किए और धुआं कर दिया है और अभी तो उसके पास 2.5 लाख मिसाइल है। अगर अमेरिका गलती से परमाणु बम चलाता है तो उसका भी जवाब ईरान के पास है। उसके गुफा में सारे मिसाइल है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सोचिए अगर अमेरिका के शहरों पर परमाणु बम जाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन ईरान के साथ है, तो मामला फंसा हुआ है, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन 21वीं सदी में अमेरिका का जो खौफ था ना, वो तो खत्म हो चुका है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।